वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई के एग्जाम नजदीक आने वाले हैं और नवंबर पहुंचने ही वाला है, अक्टूबर आपका शुरू होने वाला है। अक्टूबर को जो है आपका, आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर पहली तारीख से आपने रिवीजन को स्टार्ट करना है। पर कई इतने समझदार बच्चे हैं, रिवीजन तो छोड़िए, उनका भी तो कई चीज़ें स्टार्ट भी नहीं हुई होंगी। ठीक है, जैसे कि इसमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट लेंगे हम, एडमिशन चैप्टर। एडमिशन चैप्टर में क्या आता है आपका, रिवैल्यूएशन आता है, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन जो होता है बेसिकली 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, पर अब सारा पैटर्न क्या हो चुका है, एमसीक्यू पैटर्न हो चुका है। तो मेरा मानना है जो रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन होगा वो आपका केस स्टडी वाले क्वेश्चन में आएगा। केस स्टडी वाले क्वेश्चन में इसलिए बनेगा क्योंकि उसमें सारी चीजें आपकी फॉलो करेंगी। उसमें आपका रिवैल्यूएशन का भी आ सकता है एमसीक्यू, आपका पीएसए का भी एमसीक्यू आ सकता है, और आपकी बैलेंस शीट का या और जो जर्नल एंट्रीज बनती है उसकी, वो सारी चीजें उसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो मैं आपको आज कोशिश करूंगा कि ये सारी चीजें आपकी कवर करने की कोशिश करें। तो पहले हम थोड़ा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट को जानने की कोशिश करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, जैसे यहां पर देखते हैं हम, ये हमारा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, मैं फॉर्मेट जरा ऐसे ही बना रहा हूं, इतना टाइम नहीं है कि भैया पूरा डिटेल में बनाया जाए, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहां पर बेसिकली हमारा क्या होगा, ये डेबिट साइड हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी हमारा नया पार्टनर एडमिट होता है, या हमारा पार्टनर रिटायर होता है, या हमारा पार्टनर क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बैलेंस शीट है या हमारी जो फर्म है वो रीवैल्यूड करेगी हर चीज को। वो क्यों करेगी रीवैल्यूड, उसका रीजन ये है कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है, सपोज करिए हमारी जो फर्म चल रही है वो 2001 से चल रही है। ठीक है जी, 2001 से लेकर 2006 तक हमारी फर्म चली। 2006 में हमको लगा कि भैया एक नया पार्टनर क्या करना चाहिए, अब हमें एडमिट करना चाहिए। तो 2006 में जब हम नया पार्टनर एडमिट करेंगे तो यहां से यहां तक बेटा कितना टेन्योर हुआ, 5 साल का हो गया। ठीक है जी, तो यानी कि यहां पर जो पार्टनर थे कौन थे, ए और बी, क्या रेशो थी, सपोज मान के चलते 1:1 ही थी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा पार्टनर जिन्होंने शुरुआत की थी 2001 में अपनी फर्म की शुरुआत की थी, तो उन्होंने 5 साल तक बिजनेस को आगे ले जाया, बखूबी ले जाया, बहुत अच्छे से ले जाया। तो मान के चलते हैं सर हमारा 2006 में 31 मार्च को क्लोजिंग होती है हमारी। ठीक है ना, अमूमन या तो 31 मार्च को होती है या 31 दिसंबर को होती है। ज्यादातर इसको लेते नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। तो अगर 31 मार्च 2006 को हमने जो प्रॉफिट मिला होगा, जो प्रॉफिट है, अगर इसको हमने इन दोनों में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो जिस दिन से नेक्स्ट डे से कब आएगा, 1 अप्रैल से हमारा न्यू पार्टनर एडमिट हो जाएगा, तो वो इसमें क्लेम करेगा कि भाई इस प्रॉफिट में मुझे भी हिस्सा चाहिए क्योंकि मैं आपका कौन हूं, अब पार्टनर हूं। तो उसके आने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी बैलेंस शीट में जो हमारी स्टॉक दे रखा है, हमारे डेटर दे रखे, हमारी एसेट यानी कि मशीनरी प्लांट वगैरह या क्रेडिटर्स, ये सब चीजें दे रखी है, तो हमने ये देखना है कि भैया उसके आने से पहले हम अपने प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दें आपस में, या अपने लॉसेस जो हैं उनको हम क्या कर लें, पे ऑफ कर दें। क्लियर है सर, क्योंकि जब हम उसको अपने प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहे तो सर वो कैसे बोलेगा कि चलो ठीक है मैं आपका लोन चुका दूंगा, वो चुकाएगा, साफ मना कर देगा, वो लोन नहीं चुकाएगा। तो रीवैल्यूड का मतलब क्या होता है, नए पार्टनर के आने से पहले हम अपनी सारी जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज है उनकी रीवैल्यूएशन कर ले। क्योंकि सपोज करिए मैंने 2001 में एक बिल्डिंग ली थी बेटा, बिल्डिंग ली थी मैंने उस समय कितने की, 2 लाख की। तो क्या आप मानते हैं कि 2006 तक ये बिल्डिंग 2 लाख की रहेगी, कितनी हो जाएगी, 4 लाख 6 लाख। मतलब ऑब्वियस सी बात है अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो बिल्डिंग हमारी बढ़ती आज की डेट में सबसे अच्छा पैसा प्रॉपर्टी में है सर। तो हमारी बिल्डिंग कितनी हो सकती है सर, 10 लाख भी हो सकती है, मानते हैं। तो सर यानी कि इसका जो रिवैल्यूड हुआ कितने से हुआ, 8 लाख से हुआ। तो यानी 8 लाख का फायदा किसको मिलना चाहिए, पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए, ना कि नया पार्टनर उसमें आके अपना हक जमाए। क्योंकि ये जो 2 लाख से 8 का फर्क आया है, यानी 10 लाख जो बना है, वो किसकी मेहनत से आया है, वो पुराने पार्टनर्स की मेहनत से आया। तो इसमें पूरा का पूरा हक किसका है, पुराने पार्टनर्स का। यानी जब भी नया पार्टनर आप फर्म में एडमिट करते हैं, या जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, या जब भी किसी पार्टनर की खुदा नाखास्ता डेथ हो जाती है, तो हमें अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ठीक है, विदाउट डिले हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन की एंट्री को थोड़ा समझते हैं। तो यहां से आप समझ गए कि जब भी रिवैल्यूएशन करेंगे तो बेटा बैलेंस शीट में हमारी 2 चीजें होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। इन दोनों को रिवैल्यूएशन किया जाता है, रिवैल्यूड किया जाता है, रिवाइज्ड किया जाता है। रिवैल्यूड बोल लो, रिवाइज्ड कह लो, या इसको नया करना। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एसेट्स जब भी बढ़ेंगी यानी कि किस तरफ जाएंगी, वो हमारी
क्रेडिट साइड में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एसेट हमारी यहाँ बढ़ रही है तो ये हमारी कहाँ जाएगी, एसेट इस तरफ अगर होती है तो वो क्या हो जाएगी, एसेट्स हमारी डिक्रीज हो गई। यानी अब एसेट यहाँ प्लस है तो लायबिलिटी यहाँ ऑब्वियस सी बात है प्लस तो हो नहीं सकती, क्या होगी, डिक्रीज या माइनस, और लायबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज यानी प्लस। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई। अब 2001 में हमारे पास ये सारी चीज़ें थी, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। हमने 2006 में देखा कि भाई एक पुराना टाइपराइटर पड़ा हुआ है या एक स्कूटर पड़ा हुआ है, तो ये मान ले क्या है, एक तरह की एसेट है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और सपोज करिए हमने जब ड्रॉर खोला तो पुराना एक बिजली का बिल पड़ा था, पर लाइट नहीं कटी, किस्मत अच्छी थी हमारी, पुराना एक बिजली का बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था, है ना, या कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट होगी किसी क्रेडिटर्स की, वो पेमेंट पड़ी हुई थी, तो वो भी क्या हो जाएगी हमारे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। वेरी गुड। इसका मतलब क्या होता है अनरिकॉर्डेड, बिल्कुल, जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट में इसके बारे में मेंशन नहीं है, पर जब हमने एनालाइज किया, जब हमने रिवैल्यूड किया, जब हमने सारी चीज़ों को खंगाला, तो पता चला कि भैया कोई पुरानी एसेट पड़ी हुई थी जिसका रिकॉर्ड इसमें नहीं था, या कोई पुराना बिल पड़ा हुआ था, कोई लायबिलिटी पड़ी हुई थी, आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई थी जिसका रिकॉर्ड इस पर नहीं था। तो ये तो हो गया हमारा इसका ट्रीटमेंट। अब हम बताएंगे इसकी जर्नल कैसे बनेंगी, ठीक है जी। तो चलिए ठीक है, जर्नल बनाते हैं इसकी हम। फिर हम अपना इनको जो हमने इसके अंदर बनाया, इसके अंदर रिवैल्यूएशन के अकाउंट के अंदर बनाया है, तो कई बार क्वेश्चन में क्या आता है, रिवैल्यूएशन तो पूछा ही जाता है, और कई बार आपसे बोला जाता है भाई इसकी क्या बनाइए, आप जर्नल्स बनाइए, या कई बार क्या बोला जाता है कि केवल रिवैल्यूएशन बनाना है, तो जर्नल्स फिर आपका वर्किंग नोट में चला जाता है। अगर जर्नल्स बोला गया तो ये आपका वर्किंग नोट में चला जाता है, पर फिलहाल तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं, अब तो क्या है, सारा एमसीक्यू बेस्ड है। तो चलिए समझते हैं इसको हमने। तो यहां पर देखते हैं हम क्या कहता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीज। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बेटा नेचर क्या होता है, वेरी गुड, नेचर क्या होता है, नॉमिनल होता है, ठीक है जी। तो नॉमिनल मतलब क्या होगा, इसमें या तो लॉस होगा या क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। तो क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीज। अगर हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो बेटा क्या होगी, यस, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, मान ले प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, मान लिए लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो अब इसकी जर्नल्स बना लेंगे। तो यानी कि द वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीज, तो हम अगर इसको देखें, यहीं से देखते हैं हम, देखिए हमारी जब वैल्यू डिक्रीज हुई है, सॉरी इंक्रीज हुई, ये इंक्रीज हुई ये वाली, ठीक है, ये किसके अंदर बना है, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर बना है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये डेबिट है ना, ये क्या है, डेबिट है, क्रेडिट है, बाई साइड में, ये क्या है हमारे बाई साइड में, और ये क्या होता है हमारा टू साइड, ये टू, ये टू, ये भी बाय, ये भी बाय, और ये भी बाय। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां पर क्या आ जाएगी आपकी अमाउंट। क्लियर है सर। दूसरा यहां पर क्या था, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज, तो ये वाली चीज है हमारी, ठीक है जी, डिक्रीज हुई है, ये किधर है, टू साइड में, तो क्या हो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन, वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ये हमारे यहां पर क्या आ जाएगी अमाउंट। क्लियर है। तो आगे चलते हैं हम। कहता है व्हेन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीजेस, तो ये क्या होगा, मान ले लॉस होगा, क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, तो ये क्या हो गया, लॉस। अब जब वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज डिक्रीज, तो ये हो जाएगा सर हमारे लिए प्रॉफिट। चलिए, तो आप मुझे बताएं इसकी जर्नल क्या बनेगी, लोन, लोन तो कहीं नहीं भैया, हाँ यस यू बेटा आप बताएं, यस रोहित, हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। चलो जरा एक बार चेक कर लेते हैं रोहित ने सही बताया कि नहीं बताया। देखिए क्या कहता है, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीजेस, तो कहाँ हो रही है, इंक्रीजेस हो रही है, तो टू लायबिलिटी में जाएगा ना हमारा, टू सन्ड्री लायबिलिटी। क्लियर है सर। और ये क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा क्या, प्रॉफिट, तो ये कहाँ पर है बच्चे हमारा, ये यहाँ पर है, तो क्या बन जाएगी इसकी हमारी एंट्री, वेरी गुड, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया पर आप देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारी चारों एंट्री क्लियर हो गई, 1 2 3 4।
अब ये 2 बचती है तो इनको सीखते हैं हम, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, इसको आगे समझते हैं हम। इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा लेते हैं हम। अब जब इसको हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पर बच्चे हमारा आता है टोटल, ठीक है जी। सपोज करिए ये वाली साइड मेरी आई 4 लाख, ठीक है, और ये साइड का टोटल आ रहा है मेरा 2 लाख मान के चलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो साइड बड़ी होगी उसका साइड दोनों जोड़ेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 लाख और यहाँ पर भी कितना 4 लाख। यहाँ पर बैलेंस फिगर कितनी आ गई बेटा 2 लाख। तो इसे क्या बोलेंगे टू प्रॉफिट, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो यानी नेट प्रॉफिट इन रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो ये किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे ओल्ड पार्टनर को, ए और बी को। तो एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री बन जाएगी हमारी बिल्कुल सही, क्या बन जाएगी बोलिए। हाँ, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए और टू बीज कैपिटल अकाउंट। जितना हमारा आएगा उसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सपोज करो उल्टा हो गया हमारा हिसाब, यहाँ आ गया 12, तो यहाँ कितना लिख देंगे यारा 12, कितना लिख देंगे 12, 12 में 4 गए तो 8 लाख हमारा क्या आ गया टू बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी। या तो बेटा यही आएगा या तो यही आएगा, या तो प्रॉफिट ही आएगा या तो लॉस ही आएगा। क्लियर है। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। यहाँ अमाउंट आ जाएगी और ये दोनों भी हम किसमें बांटेंगे, सेक्रीफाइस ओल्ड रेशो में। क्लियर है सर, ये किसमें बढ़ जाएगा हमारा ओल्ड रेशो में। अच्छा आप कहेंगे सर आपने ये दोनों नहीं कराए, चलो इन दोनों को भी करा लेते हैं। इसकी ट्रांजेक्शन मैं यहाँ बना देता हूँ। ये क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी बच्चे मेरी, अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर ब्रैकेट में कुछ वो नाम दे रखा है तो उसको लिख देंगे, जैसे स्कूटर है या टाइपराइटर है कोई भी, और टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्लियर है सर। और इसका क्या हो जाएगा हमारा, वेरी गुड, अब तो आप तेज हो गए सारे, टू अनरिकॉर्डेड, ब्रैकेट में उसका नाम दे देना, कोई आउटस्टैंडिंग होगा तो। क्लियर है बच्चे। तो आई होप आपको जर्नल्स तो क्लियर हो चुकी है, जर्नल सारी ओके है आपकी। चले अब थोड़ा सा इसका एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अच्छा इसमें ये चीजें तो हो गई हमारी, और लेते हैं हम। चलो जैसे अब हम बैलेंस शीट में हमने क्या किया, बैलेंस शीट से अभी हमने क्या लिया, एसेट्स को ले लिया और लायबिलिटीज को उठा लिया था। अब सर इसके अंदर सपोज यहाँ दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पर भी दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एक बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ सकते हैं, दोनों तरफ आ सकते हैं सर, या तो यही आएगा या तो यही आएगा, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं एक ये पहले में ये आ गया, दूसरे में ये आ गया, तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट या लॉस, ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट है क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस है। लायबिलिटी हमारी क्रेडिट साइड होती है बच्चे, और ये कौन सा बैलेंस है मेरा, ये मेरा डेबिट बैलेंस है। क्लियर है सर, क्लियर है। तो सर इसकी भी जनरल बना लेते हैं हम। क्लियर है। तो इसकी जनरल क्या बनेगी, इसकी जनरल बनानी है हमने एसेट की। तो एसेट हमारे लिए क्या हो गया, एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो हमारे लिए क्या है, वो लॉस है। तो लॉस को हम पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो ये भी बेटा ओल्ड रेशो में बटेगा। क्रेडिट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है आपके लिए, सब प्रॉफिट है, तो ये पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। तो ये भी समझ गया आप अच्छे से। चलिए इसके अलावा और क्या आ सकता है यहाँ पर, जनरल रिजर्व आ सकता है सर, WCR आ सकता है सर, IFR आ सकता है सर, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या आ सकता है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये सारी की हमने एक अच्छे से वीडियो बना रखी है, इसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो वहाँ देख लीजिएगा आप। चलिए तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं पूरा अच्छे तरीके से, और साथ साथ में इसको सॉल्व करना ही बताऊंगा कैसे कैसे करेंगे। देखिए क्या कहता है, ए और बी आर द पार्टनर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ये मेरा क्या हो जाएगा, वर्किंग नोट। तो ए और बी हमारे पार्टनर है, रेशो क्या है बेटा, 2:1, ठीक है। ए और बी हमारे क्या पार्टनर, 2:1। अच्छा तो हम यहाँ पर चेक कर ले क्या क्या चीजें, ए कैपिटल, बी कैपिटल, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमने क्या बनानी है, इसकी जनरल बनेगी, ठीक है। क्रेडिटर्स की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर और कोई जिसकी जनरल बन सकती है, बिल्कुल नहीं बन सकती। आगे क्या कहता है, इट वाज डिसाइडेड टू एडमिट सी इनटू फॉर 1/4 शेयर, यानी सी कितने शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए आया, ठीक है। तो यानी इसमें ऑब्वियस सी बात है, हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी,
2:1 ही आएगी, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो में हम समझा चुके हैं कैसे आता है 2:1, ठीक है। अभी इसको लेंथी ना करके हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या 2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं हम, को बताएगा? जो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आता है हमारी गुडविल का, वो क्या करता है, पुराने पार्टनर्स को बोलता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बोलता है कि आपने मेरे लिए अपने शेयर का सैक्रिफाइस किया है, तो मैं उसे कॉम्पनसेट करूंगा किससे, अपने प्रीमियम से। तो चेक करें यहां पर क्या है, यहां पर जो प्रीमियम दिया बड़ा थोड़ा ट्रिकी दे रखा है, कैसे समझते हैं? कोई आप में से मुझे बताएगा कैपिटल और गुडविल कितनी है इसमें से? कैपिटल कितनी, गुडविल कितनी है, बताएं जरा प्लीज। 36,000 गुडविल कह रही हैं आप, अच्छा। और हाँ बताएं भाई, और कोई? आकृति, लवलीन, यस बेटा, कितनी है कैपिटल? साफ दिख रहा है कितना है? अच्छा बहुत तेज आप तो क्या कह रहा है? वैसे अगर अमूमन देखते हैं तो क्या होता है, अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है, ये कैपिटल होती है, ये गुडविल होती है, पर यहां पर मैंने पहले ही बोल दिया ट्रिकी है। तो ट्रिकी इन द सेंस क्या कहता है, सी विल ब्रिंग 84,000। सी कितना लेके आया बेटा? 84,000 लेके आया टोटल। क्या लेके आया? ये टोटल, ठीक है। अब उसमें कहता है सी विल ब्रिंग 84,000 ऑफ विच जिसमें से 36,000 क्या है, गुडविल है, ऑफ विच यानी कि तो 36,000 है बेटा, ये क्या है इसकी गुडविल, और जो बचेगी वो क्या हो जाएगी, कैपिटल। तो कितना आया? 48,000। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, कैपिटल कितनी हो गई 48,000 और गुडविल कितनी हो गई 36,000। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि भाई कैसे क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझा करें कि भाई क्या कह रहा है। कई बार क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चन में अमूमन यही होता है कि कैपिटल की अमाउंट पहले दी जाती है और गुडविल की अमाउंट बाद में या आगे पीछे, पर यहां पर बड़ा ट्रिक कर दिया कि टोटल अमाउंट दे दिया और हमने उसने ये कहा कि इस टोटल में से 36,000 तो क्या है गुडविल, जो रेस्ट बची वो क्या हो गई कैपिटल। तो ये कहानी भी ओके हो गई। कहता है सी विल एंटाइटल टू 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, उसने यही बोल दिया था, ठीक है। आगे चले हम। 9,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द डाउटफुल डेट्स। अगर यहां पर देखिए अक्सर क्या होता है, यहां पर दिया होता है लेस प्रोविजन। अगर यहां पर पुराना प्रोविजन दिया होता, सपोज करो कि यहां पर लेस प्रोविजन दिया होता 1,000, तो यहाँ ये कहा हो गया 9,000, तो इन दोनों का डिफरेंस आता 8,000 तक वो बढ़ गया, ठीक है। पर यहां पर कुछ नहीं दिया तो इसको टोटल हम क्या मानेंगे, इंक्रीज्ड मान लेंगे, ठीक है। ये कहां जाएगा मेरा, ये जाएगा मेरे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, क्योंकि लायबिलिटी क्या हो गई इंक्रीज। अभी सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर क्या है मेरी एसेट, और एसेट डेप्रिशिएट मतलब बढ़ रही है घट रही है, यस बेटा। एसेट मेरी अगर डेप्रिशिएट हो रही है तो बढ़ रही है घट रही है, घट रही है। तो जब एसेट घटेगी डेबिट है क्रेडिट, डेबिट अभी सीखा था हमने, तो ये भी कहां चला जाएगा मेरा डेबिट साइड में, ये भी डेबिट साइड में। फिर कहता है स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट, रिवैल्यूड का मतलब होगा कि हमने इसको यहां तक पहुंचा दिया था, कितना 48 था, तो हमने तो बहुत गलत पहुंचा दिया। अच्छा खासा 48 था, हम कहां लिया है 42 में, तो ये क्या हुआ एसेट बढ़ी घटी, घट गई, तो ये भी कहां जाएगा डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। तीनों एंट्री, केवल 3 एंट्री आएंगे, तीनों कहां जा रही है हमारी डेबिट साइड में। तो चलो फटाफट मैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना देता हूं, ठीक है। तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूं उसका, हाँ यस, तो ठीक है। तो अब हम इसका रिवैल्यूएशन बनाएंगे। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बन गया हमारा, ये हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट। बेटा आप प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आता बनाने को तो लिखेगा, पर अब तो आएगा ही नहीं तो बोलना क्या, पर रफ में तो बनाएंगे ना। तो क्या था हमारी ट्रीटमेंट, कौन कौन से आएंगी, 1 2 और ये 3, और इत्तेफाक से तीनों क्या थे मेरे डेबिट। तो इसमें दोबारा समझ लेते हैं। 9,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि मेरे क्या बन गए लायबिलिटी। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आ गया बेटा 9,000 आ गया। फिर यहां पर क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो क्या लिखेंगे टू फर्नीचर, कितना हो गया बेटा 5% निकालना है। फर्नीचर कितना था मेरा 24,000 का 5% निकालना है, कितना आ रहा है, हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, आप ऐसे बता दो मुझे जरा। 1200, ठीक है 1200 आ गया। तो ये हमारा कितना आ गया बच्चे 1,200। फिर कहता है कि स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट 42, था कितना 48, तो 6,000 से घट गया, कितना घट गया 6,000 से। तो यहाँ क्या लिखेंगे टू स्टॉक। और कोई तो एंट्री नहीं आनी क्योंकि और कोई हमें दे नहीं रखी, तो बच्चे इसका बैलेंस यहीं पे क्लोज करते हैं। टोटल कितना आ रहा है 6 1 9 6 15 16 16,200 16,200। इत्तेफाक से यहाँ कोई एंट्री नहीं आई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाय लॉस ट्रांसफर टू
ए और बी। किस रेशो में? 2:1 में। किस में? 2:1 में ओल्ड। ठीक है, तो 2:1 में जरा बांटना कितना आ रहा है? अब बांटना भी सिखाते हैं आपको कैसे बढ़ता है। 16:200 और 2:1 है तो टोटल मिला के कितना हुआ? 3। तो 2/3 और बी का 16:200 1/3 कितना आ रहा है बेटा? 10,800 और 5,400। तो बिल्कुल सही आ गया। यहाँ पर लिखेंगे हम 10,800 और 5,400। टोटल आ गया मेरा कितना? 16,200। क्लियर है? यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसी की मदद से हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे जर्नल्स। तो जर्नल्स बनाते हैं। अब देखिए यहां पर जर्नल्स में हमने कैश एट बैंक है तो हम जर्नल एंट्री में बैंक लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा? पहले इसकी जर्नल बना ले हम। तो क्या आ गया मेरे पास? पहली जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज, वेरी गुड, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितनी है बेटा? 48,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? अच्छा, हम आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुके हैं कि जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल आता है इसको हम किसको बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। और किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट था तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे हम? डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। केवल इसको बांटेंगे। तो बेटा बांटना कितना आ रहा है? 36, 24 और तो ठीक है यार, 24 और 12। क्लियर है सर? अच्छा जी, और कोई जर्नल बन सकती है? बिल्कुल सर, ये वाली बन जाएगी हमारी जर्नल। ठीक है, तो क्या बन जाएगी हमारी? ये क्या बनेगी बताएं? यस हार्दिक बेटा, हाँ बोलो बेटा, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? हाँ बोलिए प्लीज, जस्ट टेल मी व्हाट द जनरल एंट्री विल बी पास। एज कैपिटल अकाउंट। देखिए सिंपल सिंपल, मैं एक तरीका बताता हूं आपको याद करने का, समझने का। जब कभी भी फर्म का लॉस है और वो पार्टनर ने बियर करना है तो लॉस यानी पार्टनर को डेबिट करना बच्चे, क्योंकि वो डेबिट हुआ। अब पार्टनर को क्रेडिट, जैसे आपके पापा ने आपके अकाउंट में पैसे डाले तो आपके अकाउंट में क्या हुआ? क्रेडिट हुए। तो यानी क्रेडिट पार्टनर के लिए फायदा है और डेबिट पार्टनर के लिए क्या है? लॉस है, एक्सपेंस है। तो क्या होगा? एज कैपिटल अकाउंट, जैसे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कहां से आया? रिवॉल्यूशन से आया। तो टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो कितना था बेटा? ये 10,800 था, हाँ 5,400 था और ये कितना हो गया? 16,200। चलिए, और कुछ ऐसे बांटने लायक? सर हमने यहाँ देखा था जनरल रिजर्व, तो इसकी बनाते हैं। इधर कैमरे में देने, यहाँ तो नीचे आ रही है जनरल, या छोड़ दें इसको? आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। चलो यहाँ पर देखते हैं, हम छोटा सा बनाता हूँ मैं। तो ये जनरल रिजर्व पार्टनर को डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। तो पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसको मैं ब्लू से करता हूँ ताकि थोड़ा सा वेरिएशन लग जाए इसमें। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, विजिबल है ये? 96 था, सॉरी 96 को डिस्ट्रीब्यूट करना 2:1 में 64,000 और थैंक यू, वेरी गुड। तो ये हमारा बन गया। ठीक है जी, तो यहाँ हमारी पूरी जर्नल होगी। और कोई जर्नल छूट रही है हमारी? नहीं छूट रही है। चलिए ठीक है, तो ठीक है बेटा, हमारा रिवॉल्यूशन बन चुका है। हमारी रिगार्डिंग जितने भी जर्नल्स हैं वो सारी बन चुकी हैं। अब हमने क्या करना है? इन जर्नल एंट्रीज की मदद से हमने पीसीए यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। और क्या बनानी है? बैलेंस शीट। और एक बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में दे रखा है कैश एट बैंक, ना कि कैश इन हैंड। अगर कैश दे रखा है तो कैश का बनेगा अकाउंट, कैश इन हैंड दे रखा है तब भी कैश अकाउंट बनेगा, बैंक दे रखा है तो बैंक अकाउंट बनेगा, कैश एट बैंक दे रखा है तब भी आपका बैंक बनेगा। क्लियर है सर? यानी जितनी भी रिगार्डिंग जर्नल्स होंगी हमारी, अगर यहाँ कैश दिया होता है बैलेंस शीट में तो मैं क्या लिखता? कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पर बैंक दिया था कैश एट बैंक तो मैंने बैंक लिखा है। क्लियर है? इसको देखते हैं अभी हम। तो पुरानी बैलेंस शीट में मुझे पार्टनर्स की किन किन की कैपिटल देती? हाँ बेटा आप बताएं, पुरानी बैलेंस शीट में किन किन पार्टनर्स की कैपिटल देती? यस सिमरन, याद नहीं है, भूल गए? किसी को याद है? कितनी देर की थी? ए और बी की कितनी? 1,60,000 और 1,20,000। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1,60,000 और 1,20,000। क्लियर है? तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? बाय बैलेंस बीडी।
ये ओपनिंग कैपिटल है। अब इसको हमने क्रेडिट पे क्यों लिया, सवाल ये उठता है, कौन बताएगा? यस बेटा अंजलि आप बताएं। मैंने इसे बाय बैलेंस बीडी क्यों लिखा, टू बैलेंस बीडी क्यों नहीं लिखा? यस कोई और बताएगा? एनीवन? हाँ जी बिल्कुल, लायबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और एसेट का, जैसे यहाँ पर बैंक है, बैलेंस शीट में बैंक कितना दिया हुआ था हमें, बैलेंस शीट में बैंक दे रखा था हमें, कितना दिया था बैलेंस शीट में, बैंक दिया था 48,000। तो बैंक हमारा क्या होता है, एसेट साइड। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है, इधर, टू बैलेंस पीडी कितना 48,000। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है हमारा, क्रेडिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी क्या है, कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है। क्लियर है? अच्छा अब हमने करना क्या है, पीसीए बिल्कुल सिंपल है, कोई टफ नहीं है। पीसीए में आपने केवल ये देखना है कि पूरे क्वेश्चन में हमारे कहां आया था, कैपिटल अकाउंट में ए और बी आ गया था, और जनरल एंट्री में देखिए कहां आ रहा है ए और बी, सर यहां पर आ रहा है एक तो सी, ये आ रहा है ना सर, तो इसको लिया जाएगा। सी मेरा आ रहा है 2 में, तो हम क्या लेंगे, बाय, क्या ले लेंगे हम, बाय बैंक। ठीक है, और अमाउंट कहां जाएगी बेटा, सी के अंदर कितनी जाएगी, 48,000। यहां तो कोई और नहीं है ना नाम, यहां पर है, यहां पर ये 1 और 2, ये भी दोनों 2 में, तो क्या लिखेंगे हम, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट क्या है 24 और 12, तो ये किसके अंदर आ जाएगी, ए और बी के अंदर आ जाएगी। क्लियर है सर? यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, ये भी ओके हो गया मेरा। यहाँ पर ए और बी किधर आ रहा है हमारा, जो हमने इनसे पूछी थी आपसे, जो बता नहीं पाते आप, तो टू रिवैल्यूएशन आ जाएगा हमारा। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 10,800 और 5,400। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये भी मेरा हो गया। अब इसको भी ले लेते हैं, ये हमारा 2 में है तो बाय साइड का आएगा हमारा, ठीक है, बाय जनरल रिजर्व। कितना बेटा, 64 और 32, 64,000 और 32,000। क्लियर है? मेरा ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, ये भी इसकी भी मैं ट्रांसफर करना भूल गया, क्योंकि मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूं तो ये बैंक में भी तो आएगा। तो क्या आएगा मेरा, 2 सीज कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना है, 48 और 36। कितना आ जाएगा बेटा, 48 और 36। टोटल करना कितना आ रहा है इसका, 48 48 36, 48 48 36, तो 1,32,000 आ रहा है। ठीक है जी, कितना आ रहा है, 1,32,000। तो 1,32,000 और 1,32,000, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1,32,000। ये क्या हो जाएगा मेरा, बाय बैलेंस शीट। और ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैश एट बैंक। कितना आ जाएगा, 1,32,000। ये वाला बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हो गया। क्लियर है? यहाँ तक सबको ओके है? अच्छा यहाँ पर कोई चीज़ छूटी मेरी या नहीं छूटी? मेरे ख्याल से तो नहीं छूटी है, तो इसे क्लोज कर लें भाई, कर लें क्लोज। चलिए क्लोज कर लेते हैं इसको हम। तो ठीक है, अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले हम सी को देख लें, यहाँ पर कितना आ रहा है 48, और यहाँ पर कितना, कुछ नहीं, तो यानी कि 48,000 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर भी कितना आ गया 48, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितनी निकली 48। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2, यहाँ बैलेंस बीडी था तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 बैलेंस सीडी। ठीक है, अब इसका देखें 1,20 और ये टोटल कितना आ रहा है इसका 1,64,000, और यहाँ का 5400 है, तो इससे 5400 लेस करो तो कितना आ रहा है 1,58,600। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर ये हमारा टोटल आ जाएगा 1,64,000, यहाँ पर भी 1,64,000। अब बैलेंसिंग फिगर कितना है 1,8,600। वेरी गुड। अब इसका यहाँ पर कितना आ रहा है टोटल इसका 2,48,000, और ये 10,800 लेस कर लो इसमें से 2,3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2,37,200, और यहाँ पर 2,48,000। तो ये जो हमारा होगा बैलेंस सीडी, बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये बैलेंस सीडी मेरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो क्या आएगा, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, तो कितना कितना आ गया 2,37,000। इन तीनों को भी ऐड कर लेना, तो कितना आ रहा है ऐड करके, जरा करिए ऐड फटाफट। कितना 4,43,800।
तो ये आ गया, सही है, क्लियर है सर। ये हमारा ओके हो चुका है, ये हमारा ओके हो चुका है। अब हमने क्या देखना है बच्चे, हमने देखना है रिवॉल्यूशन में कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट आई थी हमारी। पहले हम पुरानी बैलेंस शीट को देख लें जो हमारी अनटचड थी, यानी पुरानी बैलेंस शीट में हमारा बिल्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो बिल्डिंग को हूबहू लिख देंगे हम, बिल्डिंग। कितने की थी बिल्डिंग? 80 की थी, 80 रही, कोई उसमें चेंज नहीं आया था। चेंज नहीं आया था मतलब उसकी एडजस्टमेंट नहीं थी। और कोई चीज़ थी ऐसी हमारी, और बस यही था। तो स्टॉक को देख ले हम, स्टॉक मेरा कितना था बैलेंस शीट में, पुराना कितना था स्टॉक था 48, तो हमने वैल्यू कहा था क्या 42 तक, तो 42 ही वैल्यू दिखाई जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक पहुँचा दिया हमने। फिर क्या है हमारा डेटर्स कितने थे, डेटर्स कितने थे मेरे 2,40,000 के, कितने थे 2,40,000, और हमने इसमें प्रोविजन दिखाया था कितना 9,000 का, तो वो इसमें क्या कर देंगे लेस, तो यहाँ क्या हो जाएगा लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो कितना आ गया 1 2 3 और ये 2,31,000, यही आ गया सर। और कोई जनरल एंट्री बची हमारी, बैंक की हमने यहाँ डाली दी थी, ये हो गया क्लियर। और इस साइड में और कुछ नहीं, एक बार टोटल करके देखना बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टोटल आ रहा है बराबर, क्रेडिटर भी थे। तो ध्यान से देखिए बेटा, हमारा फर्नीचर भी रह चुका अभी, और एक क्या रह गया हमारा क्रेडिटर। फर्नीचर की अमाउंट थी 24,000 मेरे ख्याल से, है ना, फर्नीचर था हमारा 24,000, और इसमें 1,200 का क्या लगा था हमारा डेप्रिसिएशन, तो कितना आया हमारा 22,800, कितना आ गया 22,800। और क्रेडिटर कितना रहेगा जिसमें कोई चेंज नहीं था हमारा, क्रेडिटर्स कितने थे, क्रेडिटर्स थे हमारे 64,000 के। अब करिए टोटल जरा कितना आ रहा है, करिए टोटल करिए, तो यानी कितना टोटल आ गया हमारा 5,07,000, और यहाँ का अच्छा 800 आ रहा है, 800 भी है, अच्छा जी ठीक, और यहाँ पर भी 5,07,800। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है, थैंक यू बेटा।